हेलो स्टूडेंट्स आज मैं आपके सामने ये चैप्टर है चैप्टर नंबर 7 क्लास 6 इंग्लिश का हनीसकल का फेयर प्ले। इसको आपके साथ आज मैं डिस्कस करूँगी। ये 7th चैप्टर है स्टूडेंट्स। एंड सी बिफोर यू रीड, सबसे पहले हम थोड़ा इसको पढ़ेंगे। हैज़ योर बेस्ट फ्रेंड एवर डन समथिंग यू थॉट वॉज रॉन्ग एंड व्हाट डिड यू डू देन? डिड यू कीप क्वाइट और डिड यू टेल योर फ्रेंड what you thought? Yes. Now read this story about two friends who had to decide what was more important, friendship and anonymity, or a sense of what is right and what is wrong. Yes. ये जो स्टोरी है बेटा, ये टू फ्रेंड्स की है। आपको इनको इस स्टोरी को पढ़कर पता चलेगा, दो फ्रेंड्स की कहानी है कि क्या उन्होंने अपनी दुश्मनी या बदला लेने को सही समझा या जो सही है उसका साथ देना उन्होंने सही समझा। सी, इसका पार्ट 1 है फेयर प्ले। यस, द चैप्टर्स नेम इज़ फेयर प्ले। यहाँ पर फेयर का मतलब है जस्ट, मीन्स जस्टिस, न्याय। ठीक है, वैसे फेयर का मतलब मेला भी होता है। ठीक है, फेयर प्ले, मगर यहाँ पर है कि कहानी है ये जस्टिस की, यानी कि सही चीज़। सी, जुम्मन शेख एंड अलगू चौधरी वर गुड फ्रेंड्स. So strong was their bond of friendship that when either of them went away from the village, the other looked after his family. Both were greatly respected in the village. Yes, students, see. जुम्मन शेख और अलगू चौधरी, ये दो कैरेक्टर्स हैं मेन स्टोरी के। दोनों इतने अच्छे फ्रेंड्स थे, इतनी स्ट्रॉन्ग उनकी फ्रेंडशिप थी कि अगर कभी कोई एक चला जाता था बाहर कहीं तो दूसरा उसके परिवार का ध्यान रखता था। यस, नाउ सी, and they were respected in the village also for this. Jumman had an old aunt who had some property. This she transferred to him on the understanding that she would stay with him and he would look after her. The arrangement worked well for a couple of years. Then the situation changed. Yes, students, जुम्मन की एक चाची थी, पुरानी उनकी बूढ़ी चाची थी जिनके पास कुछ प्रॉपर्टी थी। तो उनकी चाची ने क्या किया, अपनी प्रॉपर्टी उनके नाम कर दी, जुम्मन के नाम कर दी, और इस शर्त पर कि वो बुढ़ापे में उसको देखेगा। स्टूडेंट्स, ये जो मैं वीडियो बनाऊंगी, क्योंकि ये चैप्टर थोड़ा लंबा है इसलिए मैं इस वीडियो को मैं 2 पार्ट्स में बनाऊंगी। तो आप अभी फर्स्ट पार्ट देख रहे हैं मेरे वीडियो का, तो अगला पार्ट आपको जो आपका आधा चैप्टर मैं इसमें कवर करूंगी और बाकी का जो आधा आपका चैप्टर है वो अगली वीडियो में मैं कवर करूंगी। तो प्लीज़ जब भी आप देखें तो दोनों वीडियोज़ को साथ देखें, तभी आपको इसकी पूरी स्टोरी का पता चलेगा। यस, तो एक अरेंजमेंट ये था, जुम्मन शेख की चाची ने उसके साथ किया था। जुम्मन एंड हिज फैमिली वर टायर्ड ऑफ द ओल्ड रिलेटिव। कुछ टाइम तक तो वो अरेंजमेंट फॉर कपल ऑफ ईयर्स, मीन्स कुछ सालों तक तो सही चला, बट देन they were very tired and Juman became as different to her as his wife. Indifferent का मतलब होता है इग्नोर करना, ध्यान नहीं देना, ख्याल नहीं रखना। Who grudged even the little food that the old lady wanted every day. Yes, बल्कि वो थोड़ा खाना जो वो इस ओल्ड लेडी को देते थे वो भी देना नहीं चाहते थे। She swallowed those insults along with her food for a few months, but patience has its limits. वो ने कुछ दिन तो अपना वो सारे बेचारी ने अपने स्वलो होता है निगल जाना, वो इंसल्ट सहन करती रही, लेकिन आखिर कब तक बेचारी सहन करती। सो वन डे व्हाट हैपेंड, सी, ये जुम्मन है, जुम्मन की वाइफ है और ये उनकी ओल्ड चाची हैं। वन डे शी स्पोक टू जुम्मन, एक दिन उसने जुम्मन से पूछा, माई सन, इट इज़ नाउ ऑब्वियस, ऑब्वियस मीन्स नाउ इट इज़ वेरी क्लियर, इट इज़ वेरी क्लियर दैट आई एम नॉट वॉन्टेड इन योर हाउस, कि मुझे अब कोई तुम्हारे घर में पसंद नहीं करता। काइंडली गिव मी अ मंथली अलाउंस सो दैट आई कैन सेट अप अ सेपरेट किचन। कहते मुझे ऐसे करो कि आप हर महीने कुछ रुपए दे दो मुझे खर्चा के लिए, क्योंकि वो अपनी प्रॉपर्टी तो उसको दे चुकी थी। ठीक है, ताकि मैं अपना खाना वाना अलग बना लूँ, खुद अपने आप से रह सकूँ। माई वाइफ नोज बेस्ट हाउ टू रन द हाउस, बी पेशेंट। यस, एक पेशेंट होता है बेटा सिक पर्सन, ठीक है, एक होता है सिक पर्सन, लेकिन यहाँ पर पेशेंट का मतलब सिक पर्सन नहीं है, इसका मतलब है टू टॉलरेट। टू टॉलरेट, टॉलरेट होता है सहन करना। कहते चुपचाप बैठे रहिए, सब्र रखिए, सेड जुम्मन शेमलेसली। This made his aunt very angry and she decided to take her case to the village पंचायत। और अब आंट को बहुत गुस्सा भी आ गया।
ठीक है, वो बेचारी तो कितना सहन कर रही थी। एंड शी डिसाइडेड टू टेक हर केस टू विलेज पंचायत। उसने कहा विलेज पंचायत के को अब मैं जाऊंगी अपना केस लेकर, क्योंकि पंचायत जो होती है ना गांव में, ज़्यादातर पंचायत ही फैसले करती है। For many days, the old lady was seen talking to the villagers, explaining her case and seeking their support. वो कई लोगों से बात की उसने कि भाई मेरा साथ देना पंचायत में। Some sympathized with him. Sympathize मतलब to show sympathy. कईयों ने तो उसके ऊपर दया दिखाई. Others laughed at her and few others advised her. कुछ तो उस पर हंसते थे बेचारी के ऊपर, कहते थे तुमने अपनी प्रॉपर्टी उसको पूरी दे दी, अब तो वो ऐसा ही करेगा। और कुछ ने उनको क्या एडवाइस किया, एडवाइस मतलब सलाह दी। क्या सलाह दी? To make it up with her nephew and his wife. Make it up means stop quarreling, means quarrel ना करो, and come to an agreement. कोई agreement कर लो उनके साथ, मतलब समझौता कर लो। एंड एट लास्ट शी केम टू अलगू चौधरी। लास्ट में वो अलगू चौधरी जो उसका दोस्त था ना जुम्मन का, उसके पास आई एंड स्पोक टू हिम। यू नो चाची, जुम्मन इज़ माई बेस्ट फ्रेंड। उसने बताया आके। अब अलगू ने कहा कि आप तो जानती हैं कि वो मेरा बेस्ट फ्रेंड है। हाउ कैन आई गो अगेंस्ट हिम? कहते मैं उसके खिलाफ कैसे जा सकता हूँ? अलगू सेड, बट इज़ इट राइट माई सन टू कीप मम एंड नॉट से वॉट यू कंसिडर जस्ट एंड फेयर? अब ये उनकी चाची ने कहा कि इज़ इट फेयर, इज़ इट करेक्ट टू कीप क्वाइट? कहते तुम्हारा दोस्त गलत कर रहा है फिर भी तुम चुपचाप बैठ के देखते रहोगे। प्लेडेड द ओल्ड लेडी। रिक्वेस्टेड, प्लेडेड मीन्स रिक्वेस्टेड। कम टू द पंचायत एंड स्पीक द ट्रूथ। कहते प्लीज़ बेटा पंचायत में आकर सच बोलो। शी सेड। अलगू डिड नॉट रिप्लाई बट हर वर्ड्स केप्ट रिंगिंग इन हर ईयर्स। यस, अलगू ने कुछ बोला नहीं, लेकिन उसका दिमाग में ना वो चलता रहा कि जो वो चाची बेचारी बोल कर गई। ये स्टूडेंट्स, नाउ हियर इज पार्ट 2। सी, the panchayat was held the same evening under an old banyan tree. Juman stood up and said, the voice of the panch is the voice of God. जुम्मन खड़ा हुआ, उसने कहा पंच की आवाज़ में भगवान की आवाज़ है, मतलब पंच कभी कुछ चीज़ गलत नहीं करेंगे। ठीक है, बैनियन ट्री है, बरगद का एक पेड़ है, उसके नीचे पंचायत लगी। ये देखिए, ये पंचायत सब बैठे हैं। नाउ लेट माई आंट नॉमिनेट द हेड पंच। नॉमिनेट होता है सजेस्ट समवन नेम, किसी का नाम सजेस्ट करना कि तुम अपने आप से बना दो, जिसके ऊपर तुम्हें विश्वास है उसे पंच बना दो। भाई मैं आई विल अबाइड बाय हर डिसीजन, जो वो फैसला करेंगे मुझे मंजूर होगा। नाउ सी, द पंच नोज नीदर फ्रेंड नॉर एनिमी। व्हाट डू यू से टू अलगू चौधरी? कहते कि जो पंच होता है उसका कोई दोस्त नहीं होता, कोई दुश्मन नहीं होता। तो तुम अलगू चौधरी के बारे में क्या ख्याल है? द ओल्ड लेडी अनाउंस। कहते मैं अलगू चौधरी को बनाती हूँ तुम्हारा पंच। ठीक है, वो डिसाइड करेगी, तुम्हारा फ्रेंड है ना तो वो तुम्हें बताएगा। फाइन, रिप्लाइड जुम्मन हाइडिंग हिज जॉय ओवर दिस अनएक्सपेक्टेड पीस ऑफ लक। यस, अनएक्सपेक्टेड में उसने तो एक्सपेक्ट ही नहीं किया था, क्योंकि उसको पता था अलगू मेरा फ्रेंड है, वो तो मेरे हक में जब डिसीजन देगा। नाउ सी, चाची यू आर अवेयर ऑफ माई फ्रेंडशिप विद जुम्मन, सेड अलगू। अब अलगू ने कहा कि चाची तुम तो जानती हो कि जुम्मन मेरा फ्रेंड है। आई नो दैट, रिप्लाइड द आंट, बट आई ऑल्सो नो दैट यू विल नॉट किल योर कॉन्शियंस फॉर द सेक ऑफ फ्रेंडशिप। कहते ये मैं जानती हूँ, और मैं ये भी जानती हूँ कि तुम अपनी दोस्ती के लिए, फ्रेंडशिप के लिए, आप अपनी कॉन्शियंस मतलब आपकी इनर वॉइस, कॉन्शियस होती है आपकी आत्मा की आवाज़। ठीक है बेटा, जब हम कुछ गलत करते हैं ना तो हमें पता होता है कि हम गलत कर रहे हैं। चोर जब चोरी करता है तो उसको पता होता है कि वो चोरी कर रहा है और वो गलत कर रहा है। तो कहते तुम फ्रेंडशिप के लिए अपनी आत्मा की आवाज़ को नहीं दबाओगे। गॉड लिव्स इन द हार्ट ऑफ द पंच एंड हिज वॉइस इज़ द वॉइस ऑफ गॉड। कहते क्योंकि पंच जब कोई बन जाता है तो फिर उसका फैसला भगवान का फैसला हम लोग मानते हैं, तो भगवान क्यों गलत फैसला करेगा। एंड द ओल्ड लेडी एक्सप्लेन्ड हर केस। फिर उसने अपना केस पंचायत के सामने रखा। जुम्मन सेड, अलगू यू एंड आई आर ओल्ड फ्रेंड्स, योर आंट इज़ एज डियर टू मी एज यू। कहते तो हम दोनों पुराने दोस्त हैं, तो तुम्हारी चाची मेरी चाची की तरह हैं। नाउ आई एम अ पंच, नाउ आई हैव बिकम अ पंच, यू एंड योर आंट आर इक्वल बिफोर मी, व्हाट हैव यू टू से इन योर डिफेंस। कहते आप अपने बचाव में कुछ कहना चाहते हैं, तुम्हारे ऊपर इल्ज़ाम लगाया भाई तुम्हारी चाची ने, तो भाई बताओ तुम्हारा क्या कहना है। 3 years ago, began Juman, my aunt transferred her property to me, and I promised to support her as long as she lived. I have done all I could. And there have been a couple of quarrels between my wife and her, but I can't stop it. कहते हैं उन्होंने मुझे अपनी प्रॉपर्टी दी तो मैंने उनका ध्यान भी रखा। हाँ, कभी कभी उनका और मेरी वाइफ का झगड़ा हो जाता है, तो ये तो होता रहता है। नाउ माई आंट इज़ क्लेमिंग अ मंथली अलाउंस फ्रॉम मी। कहते हैं अब वो मुझसे पैसा भी चाहती हैं।
तो दिस इज़ नॉट पॉसिबल, दैट इज़ ऑल आई हैव टू से। कहते मुझे यही कहना है। जुम्मन वॉज क्रॉस एग्जामिन्ड बाय अलगू एंड अदर्स। ओके, अब जुम्मन को क्रॉस एग्जामिन किया गया। क्रॉस एग्जामिन होता है सवाल जवाब करना, उससे काफ़ी चीज़ें पूछी गई। देन अलगू अनाउंस्ड, फिर अलगू ने क्या अनाउंस किया, वी हैव गॉन इन टू द मैटर केयरफुली। कहते हमने बड़े ध्यान से पूरा मैटर देखा है। इन अवर ओपिनियन जुम्मन मस्ट पे हिज आंट अ मंथली अलाउंस और एल्स द प्रॉपर्टी गोज बैक टू हर। कहते अब हमारा फैसला यही है कि जुम्मन को अपनी आंट को कुछ ना कुछ मंथली अलाउंस देना पड़ेगा, नहीं तो उसकी प्रॉपर्टी को वापस कर दे भाई वो। नाउ द टू फ्रेंड्स वर सेल्डम सीन टुगेदर। सेल्डम मीन्स वेरी रेयर, कभी कभी। द बॉन्ड ऑफ फ्रेंडशिप बिटवीन देम वॉज ब्रोकन। जुम्मन को गुस्सा आ गया कि इसने तो मेरे खिलाफ फैसला दे दिया। इनफैक्ट जुम्मन वॉज अलगूज एनिमी एंड वॉन्टेड हिज रिवेंज। अब तो वो उसका दुश्मन बन गया जुम्मन अलगू चौधरी का। ठीक है, दोनों कितने अच्छे दोस्त थे देखो बेटा, और कैसे वो अब एक दूसरे के दुश्मन हो गए। लेकिन मेरे ख्याल से तो अलगू ने सही फैसला किया है ना। उसने अपने दोस्त को आईना दिखाया, भाई तुम गलत कर रहे हो, और सही दोस्त वही होता है जो आपको आपकी गलती बताए, ना कि वो जो आपकी गलती छुपाए। ठीक है, तो अब जुम्मन तो उससे बदला लेने की सोच रहा था। सी पार्ट 3। डेज पास्ट। ओके, नाउ पार्ट 3 अब आ गया है। इसमें आगे थोड़ा सा ये स्टोरी जो है वो थोड़ी सी आगे बढ़ती है बेटा। और ये प्रेमचंद ने लिखी है स्टोरी। अब पार्ट 3 मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ डिस्कस करूँगी। बहुत अच्छी स्टोरी है स्टूडेंट्स, प्लीज़ आप मेरा ये वीडियो भी देखिए और फिर आप मेरा अगला वीडियो भी ज़रूर देखिएगा। ओके स्टूडेंट्स, तो यहाँ तक मैं, क्योंकि बहुत लंबा वीडियो हो जाता है तो इट बिकम्स मोनोटोनस, तो अब यहाँ तक की स्टोरी आपको क्लियर हो गई। तो अगली जो बाकी की स्टोरी है वो मैं अपने अगले वीडियो में, और इसके जो क्वेश्चन आंसर्स हैं उनको भी अपने अगले वीडियो में आपके साथ डिस्कस करूँगी। तो आप मेरा ये वीडियो भी देखिए, तो अगला दूसरा जो मैं बनाऊँगी इसका वीडियो वो भी ज़रूर देखिएगा, पूरी स्टोरी को अच्छे से समझने के लिए, पूरे चैप्टर को अच्छे से समझने के लिए। फिर इसके क्वेश्चन आंसर्स भी मैं आपके साथ इस वीडियो में डिस्कस करती हूँ। Yes students, and if you really like my channel, that it is helpful to you, then please like, share and subscribe my channel. Thank you students.